आप लोगों को नहीं देखा, आप लोगों का बहुत याद आया था। आज फिर से हम लोग परमेश्वर के घर में आए हैं उसकी महिमा करने के लिए। हम लोग परमेश्वर के घर आते हैं उसकी महिमा करने के लिए, और अपना जो भी है हफ्ते भर परमेश्वर हमें अपना टाइम देता है अपना काम करने के लिए, अपना जो कुछ भी है। और एक संडे है जो हम विश्वास से एक साथ इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से हम लोग एक साथ मिलते हैं और we worship together, we worship God together। तो आज यहाँ भी जितनों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको धन्यवाद। आज तो नया नाम था और सभी ने आके, किसी ने मना नहीं किया और सभी ने आके यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, इसलिए सभी को थैंक्स। और यहाँ पे हमारे राजा ने भी इतना अच्छा गाना गा दिया हमारे बीच में। आज यहाँ पे हम परमेश्वर का वचन में लाई हूँ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 16। हम लोग देखें बाइबल साथ आए हम लोग एक साथ देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 16। And I have entitled my topic as एक केंद्रित जीवन जीना, living the focused life, living the focused life। यहाँ पे हम लोग इंसान जो है दो तरीके के रास्ते जीते हैं ना, एक जो है फोकस लाइफ जीते हैं, एक जो है वो भटकते रहते हैं ना। तो हम जैसे आज हम परमेश्वर के वचन से यहाँ पे फिलिपियंस पॉल ने लिखा है, पॉल का बुक है ये, जो पॉल ने हमारे लिए एक डायरेक्शन छोड़ के गया है, या फिर हमारे लिए एक इंकरेजमेंट जैसा एक डायरेक्शन की तरह, एक वार्निंग की तरह हमारे लिए यहाँ पे इतना अच्छा बुक लिख के गया है जो है फिलिपियंस चैप्टर 3 यहाँ पे 10। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक फोकस लाइफ कैसे जीना है। सबसे पहले तो उसने क्या किया, पॉल ने अपने जीवन में अप्लाई किया और वो जो उसने अपने जीवन में अप्लाई किया वो हमें भी इंकरेज कर रहा है कि हम भी वैसे ही जिए। तो यहाँ पे आज हमारे स्क्रिप्चर रीडर में सिंस आई वाज आउट ऑफ स्टेशन तो मैं वर्स नहीं दे पाई, तो मैं आज यहाँ पे टॉपिक में जाने से पहले एक बार मैं पढ़ना चाहूंगी। Philippians chapter 3 verses 10 to 16 यहाँ पे बोला था that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Nevertheless, to the degree that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. This is the living word of God. यहाँ पे पॉल ने दिया है कि सबसे पहले तो वो ये किसकी फुट स्टेप में जाने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे फोकस्ड ऑन अ पर्सन, ना कि व्यक्ति पर केंद्रित जो है वर्सेस हम देखेंगे 10 to 11। यहाँ पे हम देखने से पॉल ने एक व्यक्ति को देख के वो बोला था। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति दूसरा और कोई नहीं है, but it is none other than Jesus Christ himself. So उसका हीरो कौन था? Jesus Christ ना। So he was always following the footsteps of Jesus Christ and he was always, वो क्या करता था, हमेशा वो परमेश्वर का कदम पे चलता था। तो ये जब ये पॉल ने जीसस का लाइफ को देखा तो उसने देखा कि Jesus was resurrected, ना, Jesus was resurrected from death, and then क्या हुआ? He got new life and then he got a victory over sin। तो sin पाप से उसने जीत हासिल की ना, विजय हासिल किया पाप से। और तो ये सब देख के this Paul he was amazed ना, Jesus को देख के ये, so he wanted to experience ये Jesus ने हर कुछ जो resurrection experience किया और उसने suffering experience किया and Jesus dead, so all these things, तो ये जो Jesus ने experience किया था, even Paul he wanted to experience all these things। तो ये it was amazing, क्योंकि ये जो हम लोग जीवन में नॉर्मली हम देखेंगे तो ऑर्डिनरी नहीं है ना, मर के जीवित उठना, पाप से विजय पाना, ये सब it was not ordinary। So even this Paul he was aiming
able to live a life like Jesus. तो वो जीसस के एग्जाम्पल पे जीना चाहता था। तो ये रिजरेक्शन का ये ऐसा क्या पावर है जो जीसस को मिला था? What is this power that has given? That death में ये जो power था that has raised Jesus. What kind of power is that has raised Jesus from the dead? And what kind of power it is that has given Jesus a new life? Or what kind of power it is that has given victory over sin? ना तो ये सब क्या power है? So Paul he wanted to test himself. ना वो खुद टेस्ट करना चाहता था। मैं अगर बोलूं कि मेरा इतना सब्जी मैंने आज सब्जी कुछ पकाया था मछली का सब्जी तो मैंने खाई मैं बोलूंगी इतना टेस्ट का जब तक आप नहीं चखोगे आपको कैसे पता चलेगा ना? जब तक आप नहीं चखोगे जो मैंने सब्जी खाया था अगर आप नहीं चखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा वो कितना हद तक टेस्टी था ना? So Paul since he have seen Jesus को उसने देखा पढ़ा कि उसने ये सब एक्सपीरियंस किया। So now he himself he wanted to experience these things because he have heard it, he have seen it. And second, हम लोग ये वर्स में देखते जाएंगे तो he wanted to share his suffering. Jesus ने जो सफर किया था we have seen ना मैंने गुड फ्राइडे एस्टर संडे के बाद आप लोगों को छोड़ के गया था ना तो एस्टर संडे में हम लोगों ने क्या मैसेज देखा गुड फ्राइडे में हम लोगों ने क्या मैसेज सुना तो ये सब suffering it talks about the suffering of Jesus Christ. तो this Paul he wanted to experience the same thing ना जो कुछ भी हो anything no matter what he faced in life he wanted to taste that suffering that Jesus has suffered. जो Jesus ने suffer किया था वो he wanted to taste that. And the third one he wanted to become like Jesus in his death, dying to self desires and fully suffering surrendering to God. तो जब हम देखेंगे Good Friday Jesus को मारने से पहले we all know the story right? Jesus went to the Garden of Gethsemane ना वो Gethsemane में जाकर उसने pray किया ना if possible take this cup from me ना उसने क्या बोला अगर वो कप क्या किस बारे में बोला था the crucifixion the death ना वो मरने किसको मरने का मन है किसी को भी मरने का मन नहीं है ना so Jesus when he was a fully man जब ये दुनिया में था वो fully man था तो उसको भी मरने का डर था होगा ना अंदर में तो उसने क्या किया उसने जाके प्रार्थना किया but lastly what did he say he said if only if it is your will ना परमेश्वर का will तो यहाँ में तो Jesus he died to himself ना he died to himself मतलब उसका desire जीना था उसका desire मरना नहीं था but what did he do he surrendered himself to God उसने fully surrender किया परमेश्वर को तो in a same way Jesus now this is in our context अभी कोई भी आदमी हमें crucify नहीं करेगा but what are we हमारे daily desires क्या है हमारा क्या है हमारा इच्छा daily क्या है उसको crucify करना है हमें ना we have so many desires our lustful desires our so many desires that we have ना greediness पैसे का प्यार ना हर कुछ है हमारा बहुत कुछ desires है जो परमेश्वर का इच्छा नहीं है तो उसको हम वो desire को छोड़ के हमें fully surrender करना है तो same in the same way Paul he wanted to sacrifice everything he wanted to die to self and he wanted to surrender everything to God so in short क्या है Paul wants to fully unite with Christ वो fully परमेश्वर का जीवन परमेश्वर का इच्छा का अनुसार जीना चाहता था वो परमेश्वर के साथ unite होना चाहता था परमेश्वर के साथ एक हो गए तो उसी तरह परमेश्वर यहाँ पे Paul likewise Paul ने क्या किया उसने सिर्फ एक्सपीरियंस किया अपना जो भी निभाना था उसने निभाया वो चला गया नहीं but he has left the letter for us ना he has left a message for us because he have a Christ-like mind Jesus ने यीशु मसीह ने जब दुनिया में छोड़ के गया हमारे लिए काम छोड़ के गया हमारे लिए मैसेज छोड़ के गया उसी तरह Paul ने भी हमारे लिए मैसेज छोड़ के गया ना तो यहाँ पे वो भी encourage करा है even Paul before he left what did he do he is encouraging us through his letter वो क्या करना चाहिए वो चाहता है कि हम pursue करें deeper relationship with Christ everybody knows Jesus ना आप यहाँ पे जाके बाजार में जाके दुकान वालों जाके आप पूछो ना Jesus Christ कौन है आपको पता है everybody वो तो क्रिश्चियन का ये तो मसाई लोगों का भगवान है they know Jesus Christ everybody knows Jesus Christ ना but you and I we need to build a relationship we need to build a personal relationship with him knowing Jesus is different and building that relationship personal relationship that is different so Paul क्या कर रहा है Paul हमें encourage कर रहा है कि Jesus को जानना ही काफी नहीं है but Jesus को गहराई से अपना खुद से आपका उसके साथ relationship build करना तो
Paul is encouraging us to build that personal relationship with Jesus. And the second one, here, living in resurrection power. मतलब we need to allow the Holy Spirit. Now we need to allow the Holy Spirit to transform us. मैं हमेशा अपने preaching में बोलती हूँ ना कि हमारे ताकत से कुछ नहीं होगा. Until and unless the teacher, Holy Spirit is also known as teacher. ना वो हमें सिखाता है. वो हमें he is also known as a guide. वो हमें guide करता है. वो हमें सिखाता है. So allow the Holy Spirit to teach you. Allow the Holy Spirit to guide you. Because जब तक Holy Spirit हम allow नहीं करेंगे Holy Spirit को, पवित्र आत्मा को अगर हम मौका नहीं देंगे हमें बदलने का तो नहीं हो पाएगा. So we need to allow the Holy Spirit to transform us, transform our lives, so that we can also overcome sin. Every day of our life, every second, we face so many things, so many desires. ना हमारा अपना desires है, अपना अंदर से आने वाला पाप desire अलग है, बाहर से आने वाला अलग है. ये सब को सबसे लड़ाई करने वाला है. ये सब को सबसे लड़ाई करने की ताकत हमें किसी में सकता है? Only Holy Spirit. ना He is the only one who will guide us and who is the only one who will teach us. And the third one here we can see is being willing to suffer for Christ. That is by staying faithful. हम कई बार हमारे जीवन में ऐसे मौका आते हैं, बीमार आता है, हमारे लाइफ में डाउनफॉल्स आते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं. ना we are more focused on our problems. But here the topic itself says living a focused life. Here when I say living a focused life, it doesn't mean ये दूसरा चीज में फोकस करने के बारे में नहीं बोल रहा है, but Jesus पे फोकस करने के लिए बोल रहा है ना. But when problems come to us, जब हमारे लाइफ प्रॉब्लम आता है, बच्चों का टेंशन, पति का टेंशन, पत्नी का टेंशन, ना ये सब जब आता है तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर पे हमारा फोकस छूट जाता है, हम परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं. But Paul here this morning, he is encouraging us not to lose the focus. ना हमारा फोकस गुम होने के लिए बोला है. कुछ भी ट्रायल्स हो, आपका जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस क्यों ना करें, ना during the time of Paul, they faced a lot of persecution. तो उसने encourage किया कि even in times of persecution, but हमारी यहाँ पे कोई persecution से नहीं आ रहा, but हम खुद से ही लड़ाई कर रहे हैं ना, हमारे अंदर आत्मा, हमारे अंदर हमारी इच्छा से, हमारे fleshly desire से हम हमेशा लड़ाई कर रहे हैं. तो उन सब के मौकों में परमेश्वर पॉल क्या बोल रहा है? Focus on Jesus. Just like he suffered. Our Christian life is about dying to self. ना dying to self. हम लोग everyday Bible पढ़ने से, everyday प्रार्थना करने से, मैं जोर-जोर से यहाँ पे चिल्ला के रो के ना हमेशा daily हफ्ते महीने में 15 days fasting लेके, it will not make us a good Christian. That doesn't make us a good Christian. It is just outer part. ये सिर्फ बाहर का है. But the true Christianity, the true relationship comes when you die to self. हमेशा daily life, daily आप खुद को क्रॉस के लिए. It is not possible to die to self every day. हमारा इच्छाओं को every day मार के परमेश्वर की इच्छा में जीना, it's not possible. It's not possible in our own fleshly wisdom and in our own strength. हमारा ये मीर का ताकत से नहीं होगा. But Paul is encouraging us, and he has done. उसने किया है, ना he has win that, he has done that, and that's why it is possible, and he wants us to do the same thing. Now यहाँ पे हम verse 12 and 14 में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इनाम केंद्रित होना, focus on a Christ. हम लोग यहाँ पे कुछ फोकस नहीं करते. We are not thinking about our future. हम नहीं देख रहे आगे का. हम अभी का ही सोचते हैं ना. And sometimes we always rely on our past. आपका past क्या था? यहाँ पे हमारे brother स्मिथ ने अभी गाने में क्या बोला है? Even our darkest sin is covered, right? I think something like that lyrics ना. तो आपका past क्या था? Don't focus on that. Now since you have known Christ, since you have accepted Christ, don't focus on your past. आपका past कुछ भी हो सकता है. आपका past dark हो सकता है, ना? If we keep on relying on that, हम लोग अगर उस पे focus करेंगे तो we will not be able to focus on our future. जो आगे है, हमारा Christ परमेश्वर ने हमारे लिए जो इनाम रखा है, उस पे हम focus नहीं कर पाएंगे. Then Satan will remind you, ना? Satan will remind you, oh तुम इतना गंदे थे, ना? आप पूरा गिल्ट से भर जाओगे. If you keep on thinking about your past, आप गिल्ट से भर जाओगे, आप शर्म से भर जाओगे.
but that is a work of Satan. The Christ has renewed you. Christ has renewed me. Nah? We are now living a new life. So now we are to live a focused life. Focus on the prize that is ahead of us. And what is that prize? Union with Christ. Our prize is union with Christ. हमारा eternal life है हमारा prize. So focus on that. हम कई बार बहुत लोग क्रिश्चियन है या बहुत लोग लीडर्स भी हैं. हम लोग देखते रहते हैं, हम लोगों ने पर्सनली किसी को जाना होगा, हम लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, हम लोगों ने किसी के द्वारा हमने सुना होगा. कितने अच्छे अच्छे लीडर्स, पावरफुल लीडर्स, स्पिरिचुअल फील्ड लीडर्स कई बार गिर जाते हैं. क्यों गिरे? It's because they went back to their past. They were keep on peeping to their past. ना वो जाके देख रहे हैं. हम लोग छुप छुप के देखते हैं ना किसी चीज को, तो वो बार जाके Satan keeps on reminding them to go and peep to their past. तो इसी तरीके से गिर जाते हैं. So now we are not to fall back. Now we are not to go backward, but we are to move forward. We are to move towards the goal, and the goal is to be united with Christ. So जो इनाम हमारे लिए रखा है, हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है. आपके पास जो भी है उसको छोड़ दो पीछे ना, because we have left that, उसको हमने छोड़ दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं. Now I want to give an example of my classmate, one of my friends. मणिपुर से चीन ट्राइब से बिलोंग करता है. तो his testimony is very powerful. Since I did not take his permission, मैंने उसका permission नहीं लिया, तो मैं full detail में नहीं बोलूँगी, अचानक से अभी याद आया. But only the few things I want to share is वो drug addict था. Drug addict मतलब number 4 बोलते हैं मणिपुर में ना, number 4 मतलब इंजेक्शन तक, वो इंजेक्शन का शायद उसको बोलते हैं number 4. तो वो number 4 भी करता था बोला वो. And he was fully मतलब खत्म हो गया था उसका जीवन खत्म हो गया था. वो पूरा ड्रग एडिक्ट हो गया, अल्कोहल हो गया, और गर्लफ्रेंड लोग भी बहुत हैंडसम है, टॉल एंड हैंडसम है. तो गर्लफ्रेंड भी उसने बोला, he used to make girlfriend around 5-6 गर्लफ्रेंड रखता था बोला. दूसरा के लिए नहीं, हर किसी के साथ पैसा मांग के दवाई खरीद के वो number 4 लगाने के लिए. So in his life he was giving that not because he was proud. वो इसलिए वो नहीं बता रहा था कि वो proud था, but परमेश्वर ने उसको कैसे करके चुना. How God called him from all those things. And since the day one that he accepted Christ, जब से उसने परमेश्वर को accept किया, he never returned back. He never turned back, and now you know where he is. He is in USA now. He has become an international preacher. So whenever जब भी मैं उसका पोस्ट देखती हूँ ना, मेरा मन में एक खुशी से भरा होता है. My classmate, ना, he's become a reverend. He's become a reverend. और अभी वो theological colleges USA में, abroad out country में वो international preacher ही नहीं, theological college में भी जाके वो seminar दे रहा है. See, praise God, right? See, once you accept Christ, now once जब आप जोर से परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हो ना, जब तक आपने छोड़ के परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं है. So from हम यहाँ पे I don't think यहाँ कोई भी ऐसा होगा जिसने number 4 try किया होगा, right? But परमेश्वर ने हमें चुन रखा है. तो what is stopping us? If God can use such a person who was completely devastated, वो completely lost हो गया था, वो खत्म हो गया था उसका जीवन ना, पर परमेश्वर ने उसको देखो 10 से उठाकर उसको अभी किस चौड़ाई में रख गया है. He has become wonderful. और उसके द्वारा हम भी being a classmate say I'm proudly sharing his testimony. So हमें अभी वापस जाके 5 मिनट देखना है. Now our goal is only to look forward to the prize that is ahead of us. हमारा प्राइस अलग हो सकता है. हमें in the same way हमें वो प्राइस आज जहाँ पे परमेश्वर ने उसको वहाँ पे रखा है, हमारा प्राइस अलग अलग हो सकता है ना. आपको अलग रास्ते में यूज करेगा, मुझे अलग रास्ते में यूज करेगा. Don't only think that उसको भी लगा तो मुझे भी अब्रॉड जाना है, नहीं ना. God has different purposes, and वो purpose को पकड़ने के लिए हमें परमेश्वर को पकड़ना पड़ेगा. So that is the prize that we are to look forward. And lastly यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे verses 15 to 16 में हम लोग यहाँ पे पढ़ने से देखेंगे लोगों पर केंद्रित. See, Jesus का teaching and Paul's teaching, it's same. When God chooses you, जब परमेश्वर आपको चुन लेता है, परमेश्वर आपको जो परमेश्वर ने उन लोगों से separate कर देता है ना, He is take you out from those things. He will separate you, but He will not isolate you.
See, being separate and being isolated is different, okay? तो आपको सेपरेट कर देता है वो पुराना पाप, जो बैड कंपनी, आप जिस बैड कंपनी में थे, आप जिस अंधेर में थे, उससे आपको सेपरेट कर देगा, बट आपको आइसोलेट नहीं करेगा। मीनिंग आपको अलग कर देगा, बट अब आप क्या होगे, आप जाओगे दूसरों के पास, जाओगे, आप बाहर निकलोगे, and then wherever you sit, wherever you stand, you will proclaim the word of God, ना? And you will bring unity. आप चर्च में यूनिटी लाओगे, आप अपने परिवार में यूनिटी लाओगे, आप अपने कॉलोनी में यूनिटी लाओगे, आप जहां पर भी हो, आप अपने ऑफिस में, आप किस लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप हिंदू के साथ काम कर रहे होंगे, आप किसी के साथ काम कर रहे होंगे, दूसरे धर्म लोगों के साथ, but you will bring unity, you will bring peace. So the teaching of Christ is that he is also focused on people, केंद्रित ना, लोगों पे केंद्रित है परमेश्वर का टीचिंग। ऐसा नहीं है कि अब मैं परमेश्वर को जान चुका हूँ, अभी मैं तो ये अंधेर में नहीं हूँ, तो मैं अब अलग से जाऊँगी, मैं रूम बंद करके बैठूंगी। No, but your duty and my duty is to go out and preach, to go out and share the word of God. Matthew में भी बोल रहा है ना, to go out and preach, to make disciples. तो इसी तरह परमेश्वर का और पॉल का टीचिंग इज सेम थिंग। एंड यहाँ पे पॉल ने क्या बोला है, जो विश्वास में है, who are mature in their faith. जब हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं या फिर हम किसी दूसरे अन्य धर्म के साथ हम लोग बातें करते रहते हैं, तो there are times जब हमारे बातें नहीं मिलते, हमारे सोच और उनके सोच नहीं मिलते हैं। मैं ये इस कलर को मैं ग्रीन करूंगी ना, लाइन ग्रीन, तो कोई बोलेगा ये येलो है, तो in the same way मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि we all things different ना। तो यहाँ पे अलग-अलग, especially when it comes to the word of God, आप पढ़ते समय आपके साथ परमेश्वर कहीं और तरीके से आपके साथ बात कर रहा होगा। मेरे को ये दूसरा एक ही वर्स है, but God will talk to you in a different way. God will talk to me in a different way where I am required. मतलब मुझे किस चीज का required है, उसी के हिसाब से परमेश्वर मुझे बात कर सकता है। तो what does the word of God says? Do not argue. आपको argue नहीं करना, ये ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला है। हमारे यहाँ पे अलग-अलग चर्च, यहाँ पे अलग-अलग डिनोमिनेशन के लोग हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे डॉक्ट्रिन्स अलग हो सकता है, but give time, do not argue. परमेश्वर जब whenever it comes to the word of God, do not argue. Until and unless जब अगर मैं आपको आगे मैं पूछूंगी, अगर मेरा जानने का इच्छा है, मेरा सीखने का इच्छा है, उस हिसाब से, अगर उस इंटेंशन से आके कोई आपको पूछता है तो सिखाओ। But if someone is coming with an intention to argue, silent. Do not argue. Let God teach you at His own time. ना परमेश्वर उसको सिखाएगा उसके टाइम में। तो argue नहीं करना। तो argue नहीं करना का मतलब क्या है? To be patient. ना to be patient or just give Him time so that God will reveal Him. ना God will reveal at His own time. अगर हम लोग argue करेंगे तो क्या होगा? अलग हो जाएंगे ना। तो क्यों argue नहीं करने के लिए बोला है? So that we can come together. So that there will be unity, so that there will be no misunderstanding, so that there will be no problem. इसलिए परमेश्वर में क्या है? He is focused, people focused, लोगों से भी फोकस है। तो ये आज यहाँ पे परमेश्वर ये पॉल ने हमें जो सिखाया, living a focused life. When I say living a focused life, all these things come together. ना एक ही पॉइंट नहीं हो सकता। इसमें हम we can add some more points. ना focused life is denied as a believer. हम सेक्युलर में जाने से भी बहुत पॉइंट्स हम लोग ऐड कर सकेंगे, बट हम लोग यहाँ पे चर्च में एज अ बिलीवर, एज अ फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट ना, हम लोग ये तीन मेन स्पेशल ये 3 पॉइंट्स में लेके आए हमारे भी। तो हम यहाँ पे आज जो भी सिखाए, लेट अस ट्राई टू लिव अ फोकस्ड लाइफ, ताकि हम हमारे क्राइस्ट जो है उस पे फोकस करके चले, ना कि पीछे मोड़ के। And let us remember the teaching of Christ, and let us not forget जो हमने परमेश्वर के बारे में सिखाया, जो पॉल ने हमें इनकरेज किया है, उसको हम याद करके every day हम फ्रेश अपने आप को रिमाइंड करके आगे चल के let us all try to live a focused life. May God bless us all.